ये ना हो कि शिव कब मिले, सवाल ये हो कि शिव कब दिखे। क्योंकि साथ तो वो हर वक्त रहते हैं, लेकिन हमारी आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं कि उनका तेज सहन कर पाए। इसलिए उन्हें पहचानने के लिए मन की आंखों का प्रयोग करें। चौथा अध्याय ऋषभदेव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, संत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्म को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में 12 कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों को प्रकाश करने वाले होंगे, और तुम वैवस्वत मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे, और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे, और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होगा, और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे, तथा मुझ अव्यव को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे, और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे धुंपी, शत्रु, त्रिशाक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे, और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा वहां मेरे विशोकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे, और उस कलयुग में उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अगिराजी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुर्भ और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में स्विता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा, तथा सनक, नंदन, सनातन और संत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभागी कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे, और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ विवृत मार्ग को प्रचय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आवेगा, तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे, और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा, तथा यहाँ भी मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। 5वां अध्याय शिव अवतार वर्णन। शिव जी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमाचल के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थानों में रहेंगे, तथा वहां भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आवेगा, जिसमें त्रिवृत नामक मुनि व्यास होंगे, और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा, तथा वहां भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा, जिसमें शततेजी मुनि व्यास होंगे, और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे, और प्रत्येक कली के प्रारंभ में योगेश्वर का अवतार होता रहेगा, तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी योग मार्ग के प्रवृत्त और शिव अविनाशी होंगे। ये सभी सर्वदा शिव के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के परागमी, नित्य लिंग आचरण करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी, और ये योग द्वारा सदैव ध्यान अवस्था रह जितेंद्रिय रहेंगे। इनके इन 2800 द्वापर में कुल संख्या 2112 होगी। ये मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यटन 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब ये रुतियां सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर उनके देखते देखते शिवंतर ध्यान हो गए। 8वां अध्याय नंदीश्वर अवतार। संत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, तथा परम गुह शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए कि जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हुआ। एक समय जब
पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी का तप कर और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए। तब देवताओं के प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर उनके स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दुल शिलाद हाथ जोड़ बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं हो सकता, हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं, फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। हाँ, यदि महादेव रुद्र प्रसन्न हो जाए तो वे अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं, मैं ब्रह्मा या विष्णु तो नहीं दे सकते। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चात शिलाद ने महादेव जी की आराधना की। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस, रुधिर और त्वचा से हीन उसके शरीर में असित्य मात्र ही शेष रह गया। तब शिव जी ने उसे अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उसे वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही न पड़ी। जब शिव जी ने अपने शुभ करों से उसे स्पर्श किया तब उसकी समाधि टूटी। उसने नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष ही खड़े थे। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। 8वां अध्याय नंदीश्वर अवतार भाग 2। भगवान शिव ने शिलाद से कहा, मैं वर देने आया हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सब शास्त्रों से परागत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्र से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उसका पुत्र रूप होकर प्रलय अग्नि के समीप समान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और अंदर आदिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादिक देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। फिर शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी कुटिया में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्म आदि संस्कार किया। नंदीश्वर अवतार भाग 3। नंदीश्वर बोले, जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उसका सत्कार कर बैठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्रवत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के सम्मान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नात्मा बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आपको ये कौन सा दुख प्राप्त हो गया? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यक्ष, राज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर की ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया।